और एक बार जब घाव लगता है ना तो वो मतलब मिटने वाला नहीं है, वो नासूर बन चुका है कुमार का घाव। तो वो अरविंद केजरीवाल को दुर्योधन बोलते हैं, धृतराष्ट्र भी बोलते हैं और दिल्ली को हस्तिनापुर बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ है, बीजेपी इसमें क्लियर विनर दिख रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, उनके साथ कई साथी थे, फिर चाहे वो अन्ना हजारे हो, कुमार विश्वास हो। अब ऐसे में कुमार विश्वास की तरफ से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बीजेपी को बधाई दी। साथ ही केजरीवाल के लिए भी उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे कोई व्यक्ति से सहानुभूति नहीं है जिसने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया। तो ये बयान कुमार विश्वास की तरफ से आया है, जहां पर कहीं ना कहीं वो खुश नजर आ रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। इसी को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार कुमार विश्वास क्या चाहते हैं, आगे का उनका क्या कुछ प्लान है। इसको लेकर इस वक्त मेरे साथ हरिशंकर जी मौजूद है, जो कि भारत एक्सप्रेस में वरिष्ठ पत्रकार है। साथ ही उज्जवल मिश्रा भी मौजूद है, जो कि यहाँ पर पत्रकार है। हरिशंकर जी, आपको क्या लगता है, क्या चाहते हैं वो? देखिए, कुमार जो हैं वो एक समय में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों के बहुत करीबी थे और ये लोग आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। लेकिन इनको क्या मिला? ये कहते हैं कि हम अपमानित होकर के वहाँ से निकले और उसके बाद वो लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरते हैं कई मुद्दों पर। जब पंजाब को अलग स्टेट, अलग देश बनाने का जो मसला उठा था, काफ़ी अरविंद केजरीवाल की किरकिरी हुई थी उस मसले पर जब उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन जो फाउंडर मेंबर थे उनको क्या मिला? जैसे अन्ना आंदोलन के बाद देश में लोग केजरीवाल को जानने लगे। अरविंद केजरीवाल कौन है? आरटीआई कार्यकर्ता थे, वो लगातार काम कर रहे थे, मैक्सी अवार्ड भी मिला उनको। लोग जानते थे, लेकिन कम लोग जानते थे, वो इतने पॉपुलर नहीं थे। अन्ना आंदोलन में शामिल हुए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन अन्ना के लिए क्या किया? अरविंद केजरीवाल 10 साल सत्ता में रहे। एक बार महाराष्ट्र के रालेगंज सिद्धि गांव गए, अन्ना से मिले, नहीं मिले। अन्ना को कभी बुलाया? नहीं बुलाया। अन्ना को राज्यसभा भी भेज सकते थे, अन्ना को भेजा? नहीं भेजा। तो जहाँ से आपकी बुनियाद, आपकी शुरुआत हुई, आपके पॉलिटिक्स की आपने जहाँ से नींव रखी, उसके मील के पत्थर को ही आपने साइड कर दिया और आगे निकल गए। ये होता है महत्वाकांक्षा। आपने अन्ना जैसे व्यक्ति को हमेशा से आपने उनको एक बार उनका कहें तो इस्तेमाल किया और उसके बाद इग्नोर कर दिया। कम से कम अन्ना को तो पूछते। वही हाल कुमार विश्वास का किया। उसके अलावा प्रशांत भूषण जो हैं वो भी उनके साथ में थे। योगेंद्र यादव थे, आज कहाँ हैं? इनके साथ नहीं हैं। उनकी एक अपनी पार्टी बनाई, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन वही हाल हुआ, वही कुमार विश्वास का हुआ। लेकिन कुमार कवि हैं और वो अपनी भाषा में, अपनी शैली में, अपनी कविता में कहते हैं और बहुत कुछ कह जाते हैं। आज भी दुर्योधन जैसे शब्दों का, सपनों के हत्यारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो कुमार कटाक्ष करते हैं और एक बार जब घाव लगता है ना तो वो मतलब मिटने वाला नहीं है, वो नासूर बन चुका है कुमार का घाव। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उस पर मरहम लगाएगी, क्योंकि कुमार जो हैं अच्छे वक्ता हैं, अच्छे नेता, नेतृत्व का गुण उनमें अच्छा है। और तीसरी बात कि वो कहीं भीड़ जुटा सकते हैं। युवाओं में उनका खास क्रेज है। दीवाना पगला वाला जो कविता वो कहते हैं, आज भी किसी यूथ में चले जाएं, किसी सभा में चले जाएं और सिर्फ वो कविता कहें तो हज़ारों लोग, लाखों लोग तालियां बजाने लगते हैं। तो कुमार का अपना क्रेज है लोगों में। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे ऐसे लोगों को निपटा दिया, अपने साथ के लोगों को, जो उनके साथ शुरुआती के दिनों में, स्वाति मालीवाल को देख लीजिए, जो महिला 10 साल तक आपके साथ रही। आपने दिल्ली महिला आयोग की जिम्मेदारी सौंपी, उसने अच्छा काम किया भी। आपने राज्यसभा भेज दिया, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि आपके घर में आरोप लगता है कि उस महिला के साथ पिटाई की आपके करीबी विभय कुमार ने। अगर ये आरोप है तो ये महिला का आरोप है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ तो अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ नहीं बोले, खामोशी से रह गए। वो आज भी आरोप लगाती है, आज भी वो खुश है, आज भी उनके लिए कई जगह मैंने उनको बोलते हुए सुना है। वैसे ही अन्ना भी कह रहे हैं, वैसे ही कुमार विश्वास भी ट्वीट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि
आपके जो करीबी होते हैं, अगर वो आपसे दूर चले जाते हैं तो आपका भेद जानते हैं, तो कम से कम करीबी जो हैं, जो आपके हमसफ़र रहे हैं, आपके पॉलिटिक्स में आपका साथ दिया है, कम से कम उनको अपने से दूर न जाने दें। नहीं तो दूर जाएंगे तो वो ऐसा ही करेंगे जैसा बाकी लोग कर रहे हैं। आपका क्या कुछ विचार है इसको लेकर? कुमार विश्वास को लेके आप पूछ रहे हैं। कुमार विश्वास एक अच्छे वक्ता हैं, बोलते बहुत बढ़िया हैं। जब कभी उन्हें ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हें है, वो जब भी बोलते हैं एक समा बन जाता है। तो कुमार विश्वास के आप जब पुराने देखोगे, राजनीति भी वो बहुत अच्छी कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जब अपनी पार्टी बना रहे थे, उस वक्त उनके भाषण लिखने वाला शख्स कुमार विश्वास हुआ करता था। अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग देने वाला शख्स कुमार विश्वास हुआ करता था। तो कुमार विश्वास जैसे नेता की अगर अरविंद केजरीवाल से नहीं पटी या जो भी अंदर के क्लैशेस रहे हों, वो अपनी एक अलग की बात है। लेकिन ये बात सही है कि वो अच्छे से तो नहीं निकले हैं। जैसे योगेंद्र यादव हो गए, स्वाति मालीवाल हो गई, कई ऐसे पुराने चेहरे, उनके अन्ना हजारे जैसे चेहरे, जिनकी अरविंद केजरीवाल से फिर नहीं पटी और सबने रास्ता अलग इख्तियार कर लिया। यही हाल कुमार विश्वास का था। लेकिन कुमार विश्वास कि आप देखोगे, उन्होंने अपने अपने राम की एक सीरीज़ शुरू की। वो कवि सम्मेलनों में जाते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल को दुर्योधन बोलते हैं, धृतराष्ट्र भी बोलते हैं, और दिल्ली को हस्तिनापुर बोलते हैं। और वो कहते थे कि एक दिन न्याय होगा और इस हस्तिनापुर में न्याय होगा, हस्तिनापुर आज़ाद होगा। दुर्योधन से कई आले उन्होंने संज्ञा दी उसको, अरविंद केजरीवाल को। तो कुमार विश्वास जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल से अदावत पुरानी है। आज वो बहुत खुश भी हैं। कई सारी बाइट्स उनकी आ रही हैं, कई बयान उनके सामने आ रहे हैं। एक चीज़ और है, कुमार विश्वास की बीजेपी से नज़दीकियाँ आज की नहीं है। कुमार विश्वास, आपको बता दूं, जितने अच्छे रिश्ते उनके शिवराज चौहान से हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे रिश्ते उनके मध्य प्रदेश में कई सारे, आप दिग्विजय सिंह से हैं, उतने अच्छे रिश्ते उनके। इसके बाद आप देख लो, कमलनाथ से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ब्रजेश पाठक से बहुत अच्छे रिश्ते हैं यूपी के अंदर। तो उनके कई ऐसे रिश्तेदार हैं जो बहुत अच्छे रिश्ते हैं। कुमार विश्वास की सिर्फ एक अदावत अरविंद केजरीवाल से है। भगवंत मान की कई मौक़ों पर वो तारीफ़ करते हैं। तो आप देखो कि अदावत सिर्फ पर्टिकुलर उनका जो है व्यक्तिगत तौर पर वो अरविंद केजरीवाल से था। और आज कुमार विश्वास की छाती पर मुझे लग रहा है बहुत ठंडक मिली होगी जब अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। अब दूसरी एक बात यह है कि वो बीजेपी से उनकी क्या अदावत है। तो बीजेपी के लिए कई बार वो तारीफ़ कर चुके हैं, कई बार बीजेपी के फेवर में बोल चुके हैं वो, और कई बार खुले मंचों से, चाहे अटल जयंती होती हो उत्तर प्रदेश में, वो कवि सम्मेलन करने जाते हैं। ये बात भी उठी कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। मेरठ में चुनाव के लिए टिकट की बार नाम उठा था, बाद में मिली नहीं, वो एक अलग की बात है। तो कुमार विश्वास का एक रास्ता है राजनीति में, वो कभी आने से साफ तौर पर इनकार नहीं करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक गिफ्ट बीजेपी डायरेक्ट तौर पर उनको दे दे, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो इनडायरेक्टली बीजेपी को एक बड़ा फ़ायदा पहुंचा रहे थे। बीजेपी की जीत से अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी कुमार विश्वास खुश नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही भारत एक्सप्रेस के साथ बने रहें।